पिछली वीडियो का ही पार्ट है, तो आप इन वीडियोस को कंटिन्यूटी में देखना। मेंस्ट्रुएशन एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो मैंने लिखा तो है 1 शॉट वीडियो, बट मैं इसको 1 शॉट में कवर नहीं कर पाई। बहुत सारे टॉपिक हैं वो छूट जाते, तो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जितनी भी शेप्स हैं उनसे रिलेटेड। पिछली वीडियो में हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड चीज़ें कवर की थी। इस वीडियो में मेरी कोशिश है पैरेललोग्राम, आपको रोम्बस एंड पैरेललोग्राम 2 फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने की। उसके बाद हम लोग ट्राइंगल्स और सर्कल्स भी देखेंगे। तो ये 3 पार्ट में होगी, 1 शॉट वीडियो एक्चुअल में नहीं हो पाई है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि बन सकता है वो ये है, वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड इज 16.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको बोला गया है एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले जो शेप आपको बोली गई है वो आप बना लो। दिस इज द शेप। वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर, तो एक साइड जो है पैरेललोग्राम की वो दी हुई है 14 सेंटीमीटर। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड इज, इस साइड का डिस्टेंस कहाँ से, ऑपोजिट साइड से। तो ऑपोजिट साइड देखो, इसकी ऑपोजिट ये हुई, तो यहाँ से डिस्टेंस, अब ये स्लांट वाला डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ ये कितना दूर है, राइट। ये जो डिस्टेंस है वो है 16.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, आपको पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या है, जिसके ऊपर पैरेललोग्राम खड़ा है, बेस, राइट। और इसकी हाइट, या इसको कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम, ये 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी बात की जा रही है। तो बेस इनटू हाइट करेंगे, तो बेस आपका है 14 सेंटीमीटर, हाइट होगी आपकी 16.5 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस द लेंथ ऑफ हुज डायगनल्स आर 36 सेंटीमीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर। तो आपको एक रोम्बस दिया हुआ है जिसका आपको एरिया निकालना है, जिसकी डायगनल्स की लेंथ दी हुई है। तो डायगनल एक ये मान लो, ये 36 सेंटीमीटर है, और एक ये मान लेते हैं, ये है 22.5 सेंटीमीटर, राइट। इसका एरिया क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो हाफ इंटू 36 इंटू 22.5। डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करने में अगर कोई भी दिक्कत हो, देयर इज़ अ वीडियो ऑलरेडी, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप एक बार देख लेना। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी होता है, पॉइंट कैसे लगाना है वो वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको कैंसिल करो, जो चीज़ें कैंसिल होती है 18 पे जाएगा, 18 इंटू 22.5 आप करोगे, यू विल गेट 405 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इन विच ईच साइड इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक रोम्बस बना लेते हैं सबसे पहले। इसमें बोल रहा है हर एक साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि ये साइड, ये साइड, ये साइड सब 15 है। एंड वन ऑफ हुज डायगनल्स आर 24 सेंटीमीटर, और 2 डायगनल में से, रोम्बस की 2 डायगनल होती हैं कि ये, इसमें से कोई भी एक आप ले सकते हो। ये डायगनल जो है 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, निकालना क्या है आपको, एरिया निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल मेरे क्या काम आएगा वो सुनो। हमें एरिया निकालना है, तो मुझे दोनों डायगनल पता होनी चाहिए। एक ये डायगनल पता है लेकिन ये वाली नहीं पता, तो ये साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक प्रॉपर्टी और होती है कि रोम्बस की जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि जब ये एक दूसरे को काटेंगी तो ये वाली साइड इधर के इक्वल होगी, ये जो इतना सा पार्ट है ये इसके इक्वल होगा, ऑल्सो ये ऊपर वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, यानी ये साइड इसके इक्वल होगी, राइट। तो दोनों बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं। तो अगर मुझे ये पूरी डायगनल पता हो, अगर मुझे ये छोटा पार्ट पता हो, तो मुझे पूरी डायगनल पता चल जाएगी, मैं उसका डबल कर दूंगी, राइट। इसीलिए मेरी नज़र पड़ी इस ट्राइंगल पे। ये आपको देखो यहाँ पे, अच्छा एक और चीज़, रोम्बस की जो डायगनल है वो 90 डिग्री बनाती है। 2 प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, गलत चीज़ें सोचते रहोगे। तो ये जो है
डायगनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं, ऑल्सो बाइसेक्ट कर रही हैं यानी इक्वल होंगी, ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल, राइट। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके मैं देखूंगी ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसमें ये एक साइड, ये एक पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो ये जो साइड है ये 15 है, हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड, ये जो है ये मुझे निकालनी है, इसको x मान लेते हैं परपेंडिकुलर। और जो ये नीचे बेस वाली साइड है इस ट्राइंगल में, ये बेस क्या है, देखो ये पूरी की पूरी 24 है, तो ये 24 है उसका आधा होगी, ये दोनों इक्वल है ना, तो ये जितनी होगी ये इतनी होगी, तो 24 का आधा कर दो, ये 12 सेंटीमीटर, राइट। तो आप इसको नाम दे दो ए बी एंड सी, जिस ट्राइंगल की बात करनी है उसको नाम दे दो। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन इस ट्राइंगल में ए बी स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, देखो ए बी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। रीज़न क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। ए बी स्क्वायर क्या है 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी सी क्या है आपका बी सी 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5 एक्स स्क्वायर प्लस 114, 114 को इधर ले आओ, 2 to 5 माइनस 114 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दोनों को माइनस करोगे विल गेट 81 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 81 को कैसे लिखूं पावर में, स्क्वायर की फॉर्म में मैं कैसे लिखूं, 9 का स्क्वायर होता है ये, तो 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 81 की जगह पे मैंने 9 स्क्वायर लिख दिया इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर सेम है तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, x इक्वल्स टू 9। तो मैंने x माना था ए सी को यानी कि हाफ ऑफ द डायगनल को, तो ये 9 आ गया। तो a पूरा का पूरा ये जो सेकंड डायगनल है, अगर मैं इसको d बोलूँ तो ए डी कितना होगा, डबल होगा, तो 9 इंटू 2 कर दो, 18 सेंटीमीटर इसकी दूसरी डायगनल है। अब यहाँ पे आपका आंसर नहीं आया, आंसर में क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ये फॉर्मूला है। तो हाफ इंटू 18 इंटू नेक्स्ट डायगनल क्या थी 24, ये कैंसिल हो जाएगा 18 12 से, तो 18 इंटू 12 विल गिव यू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक रोम्बस बना लेते हैं, इसका एरिया दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगनल इज 16 सेंटीमीटर, एक डायगनल है वो 16 दिया हुआ है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का सम। अब पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे एक साइड पता होनी चाहिए, एक साइड पता चल गई तो मुझे पूरा पेरीमीटर पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये पता है एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमारा मेन टारगेट है पेरीमीटर निकालना, उसके लिए मुझे एक साइड चाहिए होगी, तो एक्चुअल में मुझे साइड चाहिए, ठीक है। अब साइड कैसे निकाल सकते हैं, मुझे दो चीज़ें पता है, एक पता है एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक पता है एक डायगनल 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो एरिया की जगह एरिया की वैल्यू डालो, हाफ D1 यानी डायगनल 1 की जगह 16 लिखो, D2 एज इट इज़। यहाँ से आपको डायगनल 2 मिल जाएगा, यानी कि दूसरा डायगनल मिल जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, बहुत ध्यान से समझना है इसको, सेम वही पिछले जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। एक डायगनल ये वाली पता है, एक ये वाली पता है, ठीक है। तो आपको ये ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड पता चल जाएगी, ठीक है। तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी होगी, ये छोटू ट्राइंगल में ये साइड पता चल गई, ये साइड पता चल गई, ये निकल जाएगा, ये तो साइड है, तो ये आ गई। फिर पेरीमीटर निकालो, तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन चलेगा, देखते हैं कैसे करना है। देखो 96 एरिया था इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, तो जो दिया था मैंने वैल्यूज़ पुट कर दिया। ये फिगर मैंने बनाई है, नाम दिए उनको ABCD एंड सेंटर इज O, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसको आप सॉल्व करोगे, 2 उधर जाएगा तो 96 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, D1 इंटू 16, 16 को इधर ले आओ, 96 इंटू 2 अपॉन 16 इक्वल्स टू डायगनल 1। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 12 इक्वल्स टू D1, यानी डायगनल 1 आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो एक 16 है, एक 12 है, दो डायगनल्स मिल गई। आगे क्या करना है, आपको पता है ये जो ट्राइंगल है छोटू वाला AOB, इसमें ये 90 डिग्री एंगल है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी रोम्बस की।
डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल है, यानी ये बन गया आपका क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABO हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। रीज़न आएगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, AB का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज तो निकालना है, देखो ये हाइपोटेन्यूज है, इसको निकालना है हमें, तो AB स्क्वायर ही रहने दो इसको। AO ये वाली साइड अगर ये पूरी की पूरी 16 है, ये पूरी 16 है, तो ये छोटू कितनी होगी, इसका आधा कर दो 8 होगी, तो 8 स्क्वायर। ठीक है, OB का स्क्वायर यानी OB ये है, अगर ये पूरी 12 है तो ये छोटू कितनी होगी, 12 का आधा कर दो 6 स्क्वायर। ठीक, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर इज 64, 6 का स्क्वायर इज 36, तो AB स्क्वायर इज 64 प्लस 36 होता है 100, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 की जगह मैं 10 स्क्वायर लिख सकती हूँ, स्क्वायर स्क्वायर सेम है, AB की वैल्यू कितनी हुई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB क्या है, ये आपका 10 आ गया। अब पेरीमीटर निकालना तो बहुत ही आसान है, आपको पता है सारी साइड्स इक्वल होती है, एक साइड 10 है, 4 साइड्स हैं, तो आप इसका आंसर खुद निकालो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि पेरीमीटर ऑफ दिस रोम्बस क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट इफ इट्स एरिया इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस एंड हाइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मतलब पैरेललोग्राम की बात की हुई है, तो पैरेललोग्राम बना लो सबसे पहले। ठीक है, लिखा है द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। ये ध्यान से इस लैंग्वेज को समझना कि बेस डबल है हाइट का। ठीक है, हाइट डबल है बेस का, ये भी लोग सोच सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश की फ्रेमिंग पे ध्यान देना कैसे लिखी हुई है बात। द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। बेस जो है ना वो डबल है किसका, हाइट का। तो ये मान लो हाइट है, ये हाइट है, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, आप इधर भी बना सकते हो, हाइट डजंट मेक अ डिफरेंस, यहाँ पे भी हाइट बन सकती है, एक ही बात है। तो ये बेस है, ये हाइट है। ओके, अब ये जो हाइट है ध्यान से समझना, द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। जो बेस है वो हाइट का डबल है, तो हाइट अगर x है तो बेस कितना हुआ 2x, राइट। इफ हाइट इज x, बेस बिकम्स 2x। इफ इट्स एरिया इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना दिया हुआ है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस एंड हाइट। तो क्वेश्चन पढ़ के जो जो मुझे यहाँ पे निकालना है वो मैंने सब लिख लिया, जो जो दिया हुआ है सब ड्रॉ कर लिया। अब देखो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो एरिया की जगह एरिया की वैल्यू डालो, बेस आपका है 2x, हाइट है आपकी x, राइट। तो 512 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 512 ये 2 इधर चला जाएगा डिवीजन में, इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो यहाँ डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2, 5 एंड 6, 256। अब थोड़ा सा स्क्वायर रूट्स आपको याद होने चाहिए। 256 किसका स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, तो 256 की जगह मैंने लिखा 16 स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर सेम है, x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। x क्या था, आपकी हाइट थी, तो एक चीज़ तो आ गई, ये 16 आ गई, हाइट 16 सेंटीमीटर आ गई। अब बेस क्या था, तो उसका डबल था, तो 16 का डबल कर दो ज़रा, 16 इंटू 2 कर दो, 32 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट, ये आपका बेस, दोनों चीज़ आ गई है। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। एक बार इनको खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करना, और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो जिसमें मैं ट्राइंगल्स और सर्कल के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो भी कंप्लीट देख लेना, जिससे आपका मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाए।